आप सबको पता है आज 6 दिसंबर है और ये भी सबको पता होगा कि 6 दिसंबर को हम सब ने बाबा साहब को खो दिया था। बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे थे। और जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो जो किया सिर्फ दलितों के लिए किया, अगर तुम्हारी ये सोच है तो आज इस वीडियो को देखना ज़रूर। मैंने कुछ पढ़ा है, पढ़ती तो मैं रहती ही हूँ, आज कुछ लिखा है मैंने। जो छोटे छोटे पॉइंट थे वो इकट्ठा किए और लिखे। ये जो तुम्हारी बहन आज स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, शान से नौकरी कर रही हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि तलाक हो जाता है, विधवा हो जाती हैं, उसके बाद जो वो शान से जीती हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। उन्होंने जानते हो महिलाओं के लिए क्या किया? वो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। वो ऐसे इंसान हैं कि अपनी बातों पर उस समय अड़िग रहे जब ये मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और ये कर पाना बहुत ही बड़ा काम था। ये तो रही महिलाओं की कि महिलाओं को समानता का अधिकार, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार, उनके समान काम का अधिकार, उनके समान वेतन का अधिकार, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया। अब बात करो मजदूरों की जो नौकरी करते हैं। पता है अंग्रेज 14 से 12 घंटे और पूरा दिन काम करवाया करते थे। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं जिन्होंने इस काम को 8 घंटे कर दिया था, और महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स दिलवाए। वरना किसी ने इन मुद्दों पर बात नहीं की। वो एक अकेला इंसान ऐसा आया जो महिलाओं के साथ खड़ा हो गया। उसने मजदूरों के एक्सीडेंट हो जाने पर उनको इंश्योरेंस दिलवाया। और सुनो, जो कहते हैं ना कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ये जो तुम गरम नोट अपनी जेब में लेके घूम रहे हो ना, बाबा साहब की थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। उससे प्रभावित होकर हिल्टर यंग कमीशन ने आरबीआई 1935 में खड़ी की थी, जिसके नोट आज तुम अपनी जेब में लेके घूम रहे हो, जिन नोटों से तुम खर्चा कर रहे हो। और अगर अब भी कह रहे हो ना कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, तो भैया ये सारे अधिकार छोड़ो पहले तो, ठीक है? सब छोड़ दो, जो जो तुम्हें अधिकार मिले हुए सब छोड़ दो। दूसरी बात, ये जो जेब में नोट है ना, इन नोटों में आग लगा दो। तुम्हें कोई हक है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें एक सच्चाई को स्वीकार करने में फांसी पड़ी हुई है ना तुम्हारे। तुम्हें इतना दर्द है सिर्फ इस बात से कि वो एक दलित इंसान था। अगर वो कोई और होता ना तो तुमने बहुत खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार कर लेना था, लेकिन तुम्हारे दर्द सिर्फ इस बात का है कि वो एक दलित इंसान था। उसके संघर्ष, उसका त्याग तुम्हें नहीं दिख रहा। मैं एक महिला हूं और मैं महिलाओं को तो खासकर ये कहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ अधिकार मिले हैं, सिर्फ उस इंसान ने सिर्फ दलित समाज की महिलाओं को अधिकार नहीं दिलवाए। ऐसा कौन सा समाज है जिसकी महिलाओं को उसने अधिकार नहीं दिलवाए? अगर आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, समान वेतन पा रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, पढ़ रही हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील, सब बन रही है, तो ये सब और सिर्फ बाबा साहब की देन है। और उन्हें थैंक यू बोलो रोज। इस चीज के लिए जितना एहसान मानोगे ना, उतना दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए इतना सा कर देता है ना, हम उसका एहसान नहीं भूलते। और जिसने हमें इस कलम की ताकत बता दी हो, हम उसका एहसान भूल जाएंगे? तो आज का दिन बाबा साहब को समर्पित। मैं सुबह से ही मैं बहुत मानती हूँ इस इंसान को, क्योंकि महिलाओं की जो दशा और दिशा दोनों उस इंसान ने सुधारी हैं। बाबा साहब को मेरा सत सत नमन।